अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहां पे भी हमने इस रिलेशन को देखा था। यहाँ पे भी हम इस रिलेशन को दोबारा देखेंगे, एक नए तरीके से देखेंगे। तरीका मतलब अब हमारे पास क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। रिजिड बॉडी के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो रिजिड बॉडी कहीं भी मूवमेंट करे और कैसा भी मूवमेंट कर ले। तो यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, पहले भी निकाल चुके हैं लेकिन फिर से इसको एक बार रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। तो देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसका मास एम देखा। तो ये कोई डिफाइंड शेप नहीं है इसका, ये है हमारे पास रिजिड बॉडी। इसको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखा दिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। इट हैज एन पार्टिकल्स, इस पे जो हमारे पास रिजिड बॉडी है इस पे एन पार्टिकल है, हैविंग मासेस m1 m2 अप टू mn एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 r2 अप टू rn। यानी कि जो ये r1 है, r2 है, rn, इनके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हो। r1 के ऊपर भी वेक्टर लगाओ, r2 के ऊपर भी लगाओ, rn के ऊपर भी लगाओ, बिकॉज m1 जो हमारे पास मास है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 जो मास है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। अब पोजीशन वेक्टर का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें वेक्टर अलजेब्रा में आया था, या फिर टू डायमेंशनल मोशन जो हमारा मोशन इन अ प्लेन होगा, उन दोनों में से एक चैप्टर में आया था, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो कि हमारा पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एट एन इंस्टेंट सपोज ith पार्टिकल इज एट p। मान लो किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक टाइम पे एक ith पार्टिकल है जो इस पॉइंट p पे है। जो ith पार्टिकल क्या है, मैंने पॉइंट p पे है, एंड टेक्स डेल्टा टी टाइम टू गो p डैश। यानी कि ये जो पार्टिकल है, ith पार्टिकल जो है, ith पार्टिकल मैंने क्या बोला, हमारे पास ये सिस्टम है, इसमें n पार्टिकल है, m1 m2 m3, जिनके ऐसे मास हैं, किसी का m1 है, किसी का m2 है, m3 है। इसी तरीके से इनके बीच में से कोई ith पार्टिकल है, यानी कि i नंबर का कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट p पे रखा हुआ है, और ये जो पार्टिकल है ये डेल्टा टी टाइम लेता है और p से p डैश में पहुंच जाता है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा थीटा वहां पे कवर कर लेता है। और जो p से p डैश है ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, p से p डैश वो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको हम डेल्टा एस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। p से p डैश तक वो क्या कर रहा है, लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको डेल्टा एस बोलेंगे। फिर आर्क भी उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, p टू p डैश के आर्क है। जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है, किसी रिजिड बॉडी का पार्टिकल, देखो सबसे पहले तो समझ लो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है, वो चीजें यहाँ पे फिगर से क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी है ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी कि जो ये है ये जेड एक्सिस के अबाउट फिक्स है, और ये जो हमारे पास पूरा रिजिड बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट गोल गोल जो भी है रोटेशनल मोशन कर रहा है। उसमें से ही रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल है जो पी पॉइंट पे है, वो भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। याद रखना, ऑल द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी विच आर इन क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ith नंबर का पार्टिकल जो p पॉइंट पे है, जब ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेशनल मोशन करेगा तो ith पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और वो जो सर्कुलर मोशन होगा उसका जो सेंटर होगा इस एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे, जिसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो मान लो जो हमारे पास जो ith पार्टिकल जो p पे था वो c से लेके क्या है, r डिस्टेंस पे, यानी कि c से लेके p तक की डिस्टेंस क्या है, r है। अब P से लेके P डैश जो उसने आर्क कवर करा डेल्टा टी टाइम में, उसको हमने डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और डेल्टा थीटा क्या है, यहाँ पे उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई। और V जो है यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा है उस पार्टिकल का। तो देखो सीधी सी बात है, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा वेलोसिटी होती है, जो लीनियर वेलोसिटी की हम बात करते हैं, रिकैप कर रहा हूं मैं तो खाली, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपका वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा थीटा आई लिख दिया मैंने। डेल्टा थीटा आई का क्या मतलब है भाई, ith पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा लेना है, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो याद रखना है कि हमारे पास जो होता है क्या बोला मैंने, जो हमारे पास एंगल होता है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल बराबर निकलता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल आपको ध्यान में रख लेना, फिर बैठा लेना कि एंगल इक्वल टू क्या से निकलता है, आर्क अपॉन रेडियस से एंगल निकल जाता है। तो एंगल क्या है एक्चुअल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैंने बोला आर्क क्या है, उसका डेल्टा टी टाइम में जो उसने कवर करा, पी से लेके पी डैश तक वो आर्क चला गया। अब कितनी लेंथ है आर्क की, डेल्टा एस। तो इस आर्क की जगह आप डेल्टा एस रखेंगे, और जो रेडियस है मान लो सी से लेके पी तक की जो रेडियस है, यानी कि डिस्टेंस है वो आर आई है, यानी कि सेंटर से पी तक की डिस्टेंस आर आई है, तो आर आई रख देंगे। यानी कि यहाँ पे ith पार्टिकल है तो ith पार्टिकल की जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो आर आई, तो आर आई रख दी। अब आर आई क्या फिक्स है, क्योंकि सी से लेके पी तक की डिस्टेंस तो बदलने वाली है नहीं, ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि रिजिड बॉडी का जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन तो छोड़ता नहीं है, यानी कि ith पार्टिकल जो है वो पी पॉइंट पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि आर आई बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आर आई क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो आर आई क्या होगा, डिफरेंशिएशन साइन से इस तरीके से बाहर आ जाएगा।
तो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एस बच जाएगा। फिर से वही बात आ गई, देखो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एस यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट का, और ये जो है हमारे पास डेल्टा एस क्या आर क्या है, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट हो गई अब, एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डेल्टा एस है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलके आता है, लीनियर वेलोसिटी निकल के आती है, जिसको हम वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वी आई का मतलब हो गया द वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, इट मींस वी आई इक्वल टू आर आई ओमेगा। तो हमारे पास ith पार्टिकल की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन याद रखना है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में यही रिलेशन होता है, जिसको हम वी इक्वल टू आर ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ नोट है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब हो गया 1D मोशन, यानी कि कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट पाथ पे मूवमेंट कर रहा है। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कैसा होता है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में उसने क्या लिखा, इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि ट्रांसलेशन जो मोशन होगा उसमें सारे पार्टिकल जो होते हैं वेलोसिटी के, ट्रांसलेशन मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है भाई, ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली इसी तरीके से ओमेगा के आगे हमने आई नहीं लगाया, देखो कहीं पे ओमेगा पे आई नहीं आया है ना, ओमेगा पे आई नहीं आया। सिमिलरली इन प्योर रोटेशनल मोशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम एंगुलर स्पीड। जिस तरीके से लीनियर मोशन में क्या होता है, ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, है ना, इसी तरीके से किसी रोटेशनल मोशन में ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन था, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जब भी आपका क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन से रिलेटेड आएगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी एक सिंपल तरीके से रिलेशन भी हमने निकाला था, उसको भी आपको ध्यान रखना। बस हम इसको भी रिकैप कर लेते हैं। जो हमारे पास ये है क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरीके से द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट मींस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा हो जाए, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और इस ओमेगा की जगह सीधी सी हम जान सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा था कि ओमेगा जो होता है डी थीटा बाई डी टी होता है। कहने का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा की जगह आप डी थीटा बाई डी टी भी रख सकते हैं, और इस तरीके से निकल जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी टू, यानी कि अल्फा इक्वल टू डी टू थीटा बाई डी टी टू, या फिर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। याद रखना है जितना भी हमने ये पढ़ा भी, जैसे हम जानते हैं v बराबर जो होता है हमारे पास डी एस बाई डी टी होता है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी होता है। इसी तरीके से अल्फा निकाल दिया हमने, एंगुलर डिस्प्लेस क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हमने डी ओमेगा बाई डी टी लिखा। तो ये जो तीनों क्वांटिटी जो दिख रहे हैं, जो हमने डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखी हैं, यानी कि जो वेलोसिटी और ये जो एंगुलर वेलोसिटी, जो क्या क्या बोला मैंने, जो ये वेलोसिटी और जो ये एंगुलर वेलोसिटी और जो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये जो है तीनों के तीनों हमने डिफरेंशिएशन के टर्म में डिफाइन कर दिए। तो इनको हम बोलते हैं इंस्टेंट टर्म, दे देंगे इनको नाम, यानी इंस्टेंट, ये हो जाएगा इंस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगा इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब भी हम वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएशन के टर्म में डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं वो इंस्टेंट उसके आगे जोड़ देते हैं, यानी कि ये इंस्टेंट वेलोसिटी हो गई, ये इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और ये इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। और कुछ चीज भी ध्यान रखनी है, ओमेगा इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, डी थीटा बाई डी टी आया, यानी कि थीटा बाई टी हो गया, सिंपल सी बात है। या फिर ओमेगा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये लिखो बात है कि थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये अंतर भी मैंने समझाया कहीं पे। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया। तो हमने क्या, अब देखो क्या करना है, हमें ओमेगा का जरा यूनिट बना लेते हैं। जरा यूनिट ऑफ ओमेगा क्या बनेगा, देखो थीटा जो है एंगल है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और रेडियन पर सेकंड। इसी तरीके से ये ओमेगा का क्या निकल के आ गया, यूनिट निकल के आ गया। मैंने बोला ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं, एंगुलर स्पीड बोल रहे हैं, एक चीज और नाम दे देते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, इसका एक और नाम है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से भी डिनोट करते हैं। एक लास्ट चीज अल्फा के बारे में बात करते हैं। अल्फा बराबर मैंने क्या बोला, अगर हमने डी ओमेगा पॉइंट डी टी लिखा है अल्फा को, तो मैं डेल्टा ओमेगा पॉइंट डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। तो अल्फा का अगर आप यूनिट बनाएंगे तो यूनिट बनेगा आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना है, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड आया तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा के बारे में भी हमने जान लिया, अल्फा का क्या कहते हैं यूनिट भी हमने निकाल लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो ओमेगा होता है ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने क्या बोला, ओमेगा बराबर हमने कैसे निकाला था अभी, अच्छा नहीं, देखो v बराबर हमने क्या निकाला, आर ओमेगा निकाला ना अभी एक रिलेशन। तो v जो है आर ओमेगा, तो सिंपल हो गई बात। ठीक,
v इक्वल टू एक्चुअल में जो होता है वो होता है ना आर, v इक्वल टू एक्चुअल में जो होता है वो आर क्रॉस ओमेगा होता है, यानी कि आर भी वेक्टर, ओमेगा भी वेक्टर और v भी वेक्टर, तीनों के तीनों वेक्टर है। ध्यान रखना इस तरीके से अल्फा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, उनका यूनिट याद रखना है, और इस यूनिट को लेते हुए हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।